हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इन ग्राफिक्स टूल बार के बारे में और उसके टूल्स थोड़े मैंने सारे जितने थे वो आपको समझाए थे। और इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीजनरेशन क्या होता है और ऑटो रीजनरेशन क्या होता है। ठीक है, पहले इससे शुरू करते हैं। तो रीजनरेशन मतलब जब भी आप किसी चीज़ को चेंज करते हो, मान लो कि वो साइज़ या शेप में किसी भी प्रकार का चेंज है, ठीक है, तो वो चेंज आपकी हर एक फाइल में दिखना चाहिए। मतलब पार्ट फाइल में अगर आप चेंज करते हो तो वो पार्ट अगर आपने असेंबली में यूज़ किया है तो असेंबली में चेंज अपने आप होगा। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं मैं राउंड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप, मैंने राउंड अप्लाई किया। अब हम चले जाते हैं यहाँ से असेंबली फाइल में। तो ये देखिए यहाँ पर, अब तो ये चेंज अपने आप आते हैं। इसे कहते हैं ऑटो रीजनरेशन। ये अपने आप ही होता है, हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर देखना है तो और एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये राउंड है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, राउंड टू डिलीट, ठीक है, राउंड टू डिलीट, ओके। तो अब वो फाइल में चलते हैं, असेंबली। देखो यहाँ अपने आप हो गया, तुरंत ही चेंज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑटो रीजनरेशन। दिक्कत कहाँ आती है, अगर आप शेप की जगह साइज में चेंज करते हैं। अभी इसकी हाइट फिलहाल कितनी है, 8.25। लेट्स चेंज इट टू 15। तो ये देखो 15 हुआ, लेकिन कह सकते हुआ नहीं। मतलब फाइल में चेंज दिख नहीं रहा हमें कि हो गया है। तो ये तो 5.0 है, इसमें ऐसा कुछ नीचे ऑप्शन नहीं है कि राइट लाइट या येलो लाइट शो होगी। पर अगर आप 2.0 या 3.0 यूज़ कर रहे हो या 4. तो उसमें नीचे आपको 3 अलग अलग लाइट दिखती है, ग्रीन, येलो और रेड। तो वो ग्रीन की जगह ना येलो हो जाएगी। इसमें एक और ऑप्शन है, रीजनरेट का छोटा सा सिंबल यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो उसमें येलो लाइट दिखती है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इसकी जगह यहाँ से रीजनरेट पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा शॉर्टकट मैंने आपको पहले भी बताया था, Ctrl+G। तो आप Ctrl+G कर देना, तब भी वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो रीजनरेशन, मैनुअल रीजनरेशन है ये, ठीक है। और मैनुअल रीजनरेशन किससे करेंगे हम, Ctrl+G या फिर यहाँ से रीजनरेट। और अब चलते हैं असेंबली वाली फाइल में। तो यहाँ देखिए सारे बोल्ट्स की हाइट, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे चेंज नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अंडू। अंडू कहाँ से करते हैं हम, Ctrl+Z। और अगर रीडू करना हो मतलब फॉरवर्ड, तो Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+Y। अब मान लो आपने बहुत सारे चेंजेस दे दिए, बहुत सारे, और आपको बल्क में Ctrl+Z करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार में देख रहे हो आप, अंडू। तो ये एरो पे आपको क्लिक करना है। अभी कितनी चीज़ें मैंने चेंज की, इतनी चीज़ें। पहले मैंने राउंड दिया था वहाँ तक, तो वो पूरा इतना सब कुछ मुझे अंडू करना है। तो ये देखो आप, ठीक है। तो इतना सब कुछ आप एक साथ अंडू कर सकते हो, और उतना ही आप रीडू भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अंडू रीडू कर सकते हो, Ctrl+Z, Ctrl+Y से भी आप अंडू और रीडू कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनरेशन क्या है, मैनुअल और ऑटो, वो आपको पता रहना चाहिए। दूसरी बात, अंडू रीडू कैसे करते हैं, ठीक है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, एडिट और एडिट डेफिनेशन। अब एडिट और एडिट डेफिनेशन में काफ़ी डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ कैसे। एडिट मतलब क्या, एक काम करते ही इसे निकाल देते हैं, डिलीट मार देते। एडिट मतलब क्या, आपको अगर सिर्फ डायमेंशन चेंज करना है तो आप डायरेक्ट ग्राफिक विंडो में कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ, आप डायरेक्ट ग्राफिक विंडो में चेंज कर सकते हो। किसे, डायमेंशंस को, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, इसे डबल क्लिक करना है तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो भी फीचर होगा ना भाई, वही एक्टिवेट होगा। तो ये मेरा एक्सट्रूड 1 है, याद हो तो,
ठीक है, तो वही एक्टिव होगा। अगर इसको करना है तो इसे डबल क्लिक करो तो उसके डायमेंशंस ऑटोमेटिकली हाईलाइट होंगे। इसका डायमीटर 5 है, इसकी हाइट 3 है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसका डायमीटर कर देता हूँ 9। एस्केप, हो गया काम। तो इस टाइप से आप कोई भी चेंजेस दे सकते हो। डबल क्लिक करना है आपको, कहीं पर भी जाकर किसी भी डायमेंशन में चेंजेस कर सकते हो। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। ठीक है, तो इसे एडिट कहते हैं कि आप ग्राफिक विंडो में ही डायमेंशंस चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शेप में चेंज करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शेप में चेंज, तो आप नहीं कर सकते। आपको वो पर्टिकुलर फीचर में जाकर चेंजेस देने होंगे। वो एडिट डेफिनेशन मतलब आपको अगर कोई स्केच में चेंज करना है या फिर शेप में चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से ये राउंड को पहले डिलीट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका सर्कल, इसकी जगह में इसे एडिट डेफिनेशन, और एडिट डेफिनेशन का सिंबल क्या है मैं आपको वापस बता देता हूँ। इसके ऊपर गए, ऐसा कुछ सिंबल है एडिट डेफिनेशन। 2.0 में एडिट डेफिनेशन लिखा आएगा, और वो भी क्लिक करने से नहीं, आपको फीचर पर राइट क्लिक होल्ड करके रखना है। राइट क्लिक एक बार प्रेस करके रखना है, तो ऐसे लिस्ट ओपन होगी। उसके बाद उसमें आपको एडिट डेफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे एडिट भी लिखा हुआ मिलेगा, एडिट डेफिनेशन भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों वहां से भी कर सकते हो। ओके, तो एडिट डेफिनेशन में जाना है, उसके बाद आप फीचर में चेंजेस कर सकते हो उसके स्केच में। ठीक है, तो 3.0 में तो ऐसा सिंबल है ही, और 4.0 में भी ऐसा ऑप्शन है कि आप सीधा फीचर पे क्लिक करो तो यहाँ पे ग्राफिक विंडो में भी वो शॉर्टकट शो करता है। आप यहाँ से क्लिक कर दो डायरेक्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। मैं यहाँ से प्लेसमेंट, एडिट, और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ओके ओके, तो ये कुछ ऐसा है। ये देखो, मैंने नीचे का जो था वो चेंज कर दिया एक्सट्रूड 1, तो उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z। तो ये कुछ ऐसा था, कंट्रोल Z। राउंड्स भी थे। तो आप इस प्रकार से एडिट डेफिनेशन से स्केच में चेंजेस कर सकते हो। अगर सिर्फ डायमेंशन में चेंजेस करना है तो आप डायरेक्ट एडिट कर दो, किसी भी फीचर पे जाके डबल क्लिक। ठीक है, तो ये जो रेडियस है यहाँ पर वो रेडियस 1, तो रेडियस 1 की जगह हम इसे 0.5 दे देते हैं। देखो, हो गया चेंज। तो आप ऐसा कोई भी छोटा मोटा डायमेंशन का जो भी चेंजेस है वो आप दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्केच शुरू करेंगे। ठीक है, एंड प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, एंड प्लीज गाइज कमेंट ऑन दिस वीडियोज, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ सीखना मिल रहा है या नहीं। ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो भी है ये नॉलेज वो पहुँचे और वो भी घर बैठे सीख पाए। सो थैंक यू सो मच। गुड डे, गुड बाय।